देश में कोरोना का आंकड़ा 1,98,000 के पार। अभी तक 5,598 लोगों की मौत। देश में 24 घंटे में कोरोना की 8,171 नए मरीज आए सामने। 24 घंटे में कोरोना से 204 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली नोएडा की डीएनडी फ्लाईओवर बॉर्डर पर सुबह से गाड़ियों की कतार देखने को मिल रही है। कोरोना के चलते नोएडा में बिना पास के गाड़ियों की एंट्री पर रोक। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर सख्त चेकिंग हो रही है। हर आने जाने वाले पर पुलिसकर्मियों की पैनी नजर है। यूपी के प्रयागराज में बस अड्डे में प्रवेश से पहले सभी यात्रियों के तापमान की जांच की जा रही है। बिना मास्क के यात्रा पर रोक। कंडक्टर सभी यात्रियों के हाथ को भी सैनिटाइज करते हुए नजर आए। शिमला में बस सेवा शुरू होने के बाद से सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखते नजर आए लोग। मास्क और फेस शील्ड के साथ नजर आए ड्राइवर और कंडक्टर। अनलॉक 1 में कर्नाटक के मंगलुरु में प्राइवेट बस चलने की छूट। बसें चलने से स्थानीय लोगों को मिली राहत। दिल्ली एनसीआर की जनता को झटका लगा है। आज से सीएनजी महंगी हो गई है। पीएनजी की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। पंजाब सरकार ने बिजली की दरों में की कटौती। प्रदेश में घरेलू बिजली दरों में 50 पैसे प्रति यूनिट की कटौती की गई। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे भारतीय उद्योग परिषद के वार्षिक सत्र को ऑनलाइन संबोधित करेंगे। सीआईआई की स्थापना के 125 साल पूरे हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के त्राल में सेना और सीआरपीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में एक आतंकी ढेर। पूरे इलाके की सेना ने की घेरेबंदी। आतंकियों ने एक परिवार को बनाया था बंधक। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में सेना के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हो गए। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद हुआ है। अम्पन के बाद अब निसर्ग तूफान का खतरा। महाराष्ट्र और गुजरात में रेड अलर्ट। चक्रवात के खतरे को देखते हुए सरकार अलर्ट। गृहमंत्री अमित शाह ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ बैठक की। महाराष्ट्र और गुजरात में 3 जून को आने वाले चक्रवात से तैयारी को लेकर के चर्चा हुई। महाराष्ट्र के पालघर में तूफान के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ के जवानों को तैनात किया गया है। एनडीआरएफ की टीम ने इलाके का सर्वे किया और तैयारियों का जायजा लिया। मोदी कैबिनेट की किसानों को बड़ी राहत। न्यूनतम समर्थन मूल्य 1.5 गुना किया गया। 4% के ब्याज पर किसानों को मिलेगा 3 लाख का कर्ज। रेहड़ी पटरी वालों को मिलेगा 10,000 का कर्ज। एमएसएमई सेक्टर में प्लांट और मशीनरी में 50 करोड़ का निवेश। टर्नओवर 100 करोड़ की जगह 250 करोड़ किया गया। दिल्ली में पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश हुआ। दिल्ली पुलिस ने 2 पाकिस्तानी जासूसों को हिरासत में लिया। दोनों ही जासूस पाक उच्चायोग पे तैनात थे। जासूसों को पाकिस्तान भेजा गया है। दिल्ली की कोरोना के मामले में संख्या पहुंची 20,834, जिसमें बीते 24 घंटे में 990 नए मामले सामने आए। अभी तक कुल आंकड़ा पहुंचा मौत का 523। महाराष्ट्र में कोरोना का महाविस्फोट जारी है। 2,361 नए कोरोना संक्रमितों के मामले सामने आ चुके हैं। 70,000 के पार हुआ मरीजों का आंकड़ा। कोरोना के गढ़ धारावी में 34 नए केस आए सामने। धारावी में 1805 हुआ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 296 नए केस सामने आए। राज्य में कुल मामले बढ़कर 8,361 हो गए। अब तक कुल 22 लोगों की मौत हो गई है। नोएडा में 17 नए कोरोना मरीज आए सामने। कुल पॉजिटिव केसों की संख्या पहुंची 470। हरियाणा में 265 नए मामले रिकॉर्ड किए गए। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,356 हो गई। कर्नाटक में 187 नए कोरोना केस आए सामने। 3400 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। मध्य प्रदेश में एक दिन में 194 नए केस आए सामने। प्रदेश में कुल मरीज 8,283 हो चुके हैं। अब तक कुल मौत 358। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना के 31 नए केस आए सामने। कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 3500 के पार। अभी तक कोरोना से 138 लोगों की मौत। तमिलनाडु में जारी कोरोना का कहर। एक दिन में 1,162 नए मामले दर्ज किए गए। 23,495 तक पहुंचा तमिलनाडु में आंकड़ा। पश्चिम बंगाल में कोरोना पॉजिटिव के 271 नए केस आए सामने। बंगाल में एक्टिव केसों की संख्या 3100 के पार। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 155 नए केस मिले हैं। अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2600 के पार हो चुका है। उत्तराखंड में कोरोना के 23 नए केस आए सामने। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 929 हुई।
मिजोरम में बढ़े कोरोना के मामले, 12 नए केस आए सामने, सीएम ने दी जानकारी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने स्पीक मैके अनुभव 2020 का किया उद्घाटन। आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना महामारी के संकट के दौर में संगीत ने प्रेरक भूमिका निभाई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का एयरलाइंस को आदेश दिया गया है, विमान में बीच की सीट या तो खाली रखी जाए या फिर उस पर बैठने वाले यात्री को सुरक्षा किट उपलब्ध करवाए एयरलाइंस। नोएडा में धारा 144 लागू, 30 जून तक बढ़ाई गई। पहले जिले के अंदर 31 मई तक लागू थी धारा 144। दिल्ली में कोरोना टेस्टिंग मोबाइल क्लिनिक का नया उद्घाटन हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मरीजों की टेस्टिंग के लिए यह फैसला लिया गया है। कोरोना महामारी को देखते हुए पंजाब में सीएम अमरिंदर सिंह ने अतिरिक्त आबकारी शुल्क लगाने का फैसला किया। 1 जून से शराब पर लगेगा शुल्क। यूपी में अनलॉक 1 में शराब की दुकानों के समय में बदलाव किया गया है। अब शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगी। योगी सरकार ने जारी किया आदेश। चंडीगढ़ प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन का दिया आदेश। साथ ही प्राइवेट दफ्तर को 75% स्टाफ के साथ चलाने की अनुमति। मुंबई में क्वारंटीन सेंटर का देवेंद्र फडणवीस ने दौरा किया। नेस्को सेंटर को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी का धरना। दिल्ली में कोरोना महामारी के लिए केजरीवाल को ठहराया गया जिम्मेदार। कोरोना पर दिल्ली सरकार फेल। देश भर में लागू अनलॉक 1, केंद्र सरकार ने कई तरह की रियायतें दी हैं। अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहने वाला है। ट्रेन सेवा शुरू होने के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर चहल पहल। मास्क लगाकर पूरे एहतियात के साथ सफर करते नजर आए यात्री। दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हुई जन शताब्दी ट्रेन, थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की बाद से प्रवेश मिला। दिल्ली सरकार के फैसले से खुश ऑटो ड्राइवर, एक सवारी के नियम से परेशान थे चालक। पंजाब के लुधियाना में रेल सेवा चालू होने के बाद से कुलियों को रोजगार की उम्मीद है। लॉकडाउन के चलते करीब 2 महीने ठप था काम। हैदराबाद से यात्रियों के लिए चली स्पेशल ट्रेन। हैदराबाद से दिल्ली के लिए हुई यात्रियों की रवानगी। मुंबई सेंट्रल स्टेशन से पहली स्पेशल ट्रेन अहमदाबाद के लिए चलाई गई। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद यात्रियों को ट्रेन में एंट्री दी गई है। कोलकाता में शुरू की गई फेरी सेवा, समयबद्ध तरीके से शुरुआत करने के लिए प्रशासन ने दी थी अनुमति। यूपी के मुरादाबाद में सीएमओ दफ्तर का कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गया। बिल्डिंग के कुछ हिस्से को सील करके शुरू किया सैनिटाइजेशन का काम। आंध्र प्रदेश के अमरावती में सचिवालय कैंपस को पूरी तरह सैनिटाइज किया गया। एक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन सतर्क। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मनरेगा का काम मिलने से खुश है मजदूर। किसानों को भी खेत में काम से लाभ है। यूपी के मुरादाबाद में पुलिसकर्मियों और उनके परिवार के लिए योग कैंप का आयोजन किया गया। कोरोना संकट के बीच रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए योगा सिखाया जा रहा है। अनलॉक 1 में गुजरात की सूरत में लॉकडाउन के बाद आज खुली टेक्सटाइल मार्केट। एक हफ्ते में करीब 700 करोड़ का नुकसान हुआ। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बॉर्डर सील होने के चलते गाड़ियों का लगा लंबा जाम। चेकिंग के दौरान रोके गए कई गाड़ियां। पंजाब के अमृतसर में प्रवासी मजदूरों का अमरिंदर सरकार के खिलाफ विरोध। पंजाब सरकार पर प्रवासी मजदूरों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। दिल्ली के एम्स अस्पताल के बाहर नर्स स्टाफ का प्रदर्शन, बिना छुट्टी के लगातार काम करवाने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में क्वारंटीन सेंटर में हंगामा हो गया। क्वारंटीन सेंटर में सही फैसिलिटी नहीं मिलने से लोग नाराज। दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी ताहिर हुसैन और उसके भाई समेत कुल 15 लोगों के खिलाफ आज पुलिस चार्जशीट दाखिल कर सकती है। क्राइम ब्रांच ने करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट तैयार की। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की मुश्किलें बरकरार है। अजय कुमार की जमानत याचिका खारिज हो गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों आए तूफान और तेज बारिश से करीब 45 लोगों की मौत। सीएम योगी ने 4 लाख की सहायता राशि दी। घायलों की अस्पताल में इलाज जारी। बिग बॉस फेम हिंदुस्तानी भाव ने एकता कपूर और उनकी मां के खिलाफ शिकायत की है। एकता पर सेना के अपमान का आरोप लगाया। ओडिशा के मयूरभंज में मछुआरे ने दुर्लभ प्रजाति के कछुए को पकड़ा। कछुए को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हुई। यूपी के अलीगढ़ में एलआईसी की कैश वैन से कैश लेकर फरार बाइक सवार बदमाश। सीसीटीवी में कैद तस्वीर। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस।
नोएडा में सेक्टर 24 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 24,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 बदमाश फरार, 1 स्कूटी और तमंचा भी बरामद। यूपी के बागपत में बीजेपी नेता के बेटे की हत्या कर दी गई। गांव वालों ने भाग रहे बदमाशों को जमकर पीटा। 2 बदमाशों की मौत हो गई। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 12 साल के बच्चे की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। मध्य प्रदेश के खंडवा के एक गांव में 2 गुटों के बीच संघर्ष में घायल एक शख्स की मौत के बाद से परिजनों का हंगामा। प्रशासन ने किसी तरह शांत करवाया मामला। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में डीआई फंड मार्केट में लगी भीषण आग को काबू करने में जुटे दमकल कर्मी। यूपी के हापुड़ में 2 पक्षों में जमकर हुआ पथराव। पैसे के लेन देन को लेकर के विवाद। पथराव में कई लोग घायल हो गए। शिकायत के बाद से पुलिस ने उचित कार्रवाई करने की बात कही है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में दुकानों में लगी आग। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के कानपुर में दबंगों ने छात्रों को जमकर पीटा। नशे का विरोध करने पर बेल्ट से की गई पिटाई। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद से मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मानकोट नदी में तेज बहाव में बही गाड़ी। हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली के द्वारका में पुलिस ने शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने शराब के 24 कार्टन भी जब्त किए हैं। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में पेट्रोल पंप कर्मी से 6.5 लाख की लूट। एसबीआई बैंक में पैसे जमा करवाने जा रहा था शख्स। 2 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तफ्तीश तेज। पंजाब के अमृतसर में हाई वोल्टेज टावर पर चढ़ा युवक। कड़ी मशक्कत के बाद से पुलिस युवक को टावर से नीचे उतारने में कामयाब हुई। आर्थिक तंगी से परेशान था ये युवक। अमृतसर से एक बांग्लादेशी नागरिक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को पार करने की कोशिश में था ये। मॉनसून ने केरल में दी दस्तक। त्रिवेंद्रम में तेजी से बारिश के बाद से निचले इलाकों में पानी भर गया है। भारी बारिश के बाद उफान पर नाले, प्रशासन अलर्ट। जबलपुर में भारी बारिश के बाद से बदला मौसम का मिजाज। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। केरल के तिरुवनंतपुरम में भी बारिश की बौछार। कई इलाकों में हुई बारिश। कर्नाटक के शिवमोगा में भी बारिश से बदला मौसम का मिजाज। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में बारिश की दस्तक। बारिश से बदला मौसम, गर्मी से मिली लोगों को राहत। अमेरिका में हो रही हिंसा पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा सभी गवर्नर को सख्ती के आदेश दिए गए हैं। जरूरत पड़ी तो सेना को उतार देंगे। पाकिस्तान में हिंदू लड़की के अपहरण का एक और मामला आया सामने। 15 साल की नाबालिग लड़की का किया गया अपहरण। पुलिस ने अभी तक दर्ज नहीं की शिकायत। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदू लड़की का अपहरण कर जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई। हिंदू समुदाय के लोगों ने धरना दिया। दुनिया में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 63 लाख के पार पहुंचा। अब तक 3,77,000 से ज्यादा लोगों की मौत। वहीं 29 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए। अमेरिका में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 18 लाख के पार हो चुका है। मरने वालों का आंकड़ा 1,06,000 के पार। ब्राजील में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5 लाख के पार पहुंचा। ब्राजील में कोरोना से 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत। रूस में 4 लाख के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 4,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से जान चली गई। स्पेन में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। स्पेन में 209 नए मरीज आए सामने। 2,86,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। ब्रिटेन में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 2,76,000 के पार। अब तक 39,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में लॉकडाउन में ढील के बाद रोम में खुला कोलोसियम। इटली में अब तक 2,33,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। जर्मनी में कोरोना के 271 नए मरीज आए हैं सामने। जर्मनी में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,83,000 के पार हो चुका है। उरुग्वे में हेल्थ इमरजेंसी के बाद खुले स्कूल। 600 से ज्यादा स्कूलों में लौटी रौनक। 13 मार्च से बंद थे स्कूल।